सिल्वर बनने तक आदमी को अपना पर्पस, अपना रीजन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं इस धंधे में क्यों हूं। समझ आ रहा है? अगर ये धुंधला है, उसका बिलीव कच्चा है, उसको लग रहा है चलो सिल्वर तो बन गए, अब देखते हैं यार, करते हैं, भगवान ने चाहा तो गोल्ड बन ही जाएंगे, कर तो रहे ही हैं, और कब मर जाएं, है ना? ये जो कच्चा भरोसा है, ये जो विश्वास नहीं है, ये जो क्लियरिटी नहीं है, इसका मतलब अब इसकी गोल्ड की जो जर्नी है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मुश्किल। क्यों? क्योंकि इसको रीजन, पर्पस जो है वो एकदम क्लियर नहीं। दुनिया में किसी भी डेस्टिनी को पूरा करने के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्ट होता है कि उसका रीजन, आप क्यों जा रहे हो करके, वो अगर बहुत क्लियर है तो आपको जाने में ऊर्जा महसूस होगी, ताकत लगेगी और आप जाओगे वहां पर, है? सेकंड वन क्या है कि उसको खुद पर बिलीव कितना है, बिलीव योरसेल्फ। कई लोग बोलते हैं कि कंपनी पर भरोसा नहीं हो रहा। मैं मानता हूं कोई बात नहीं, क्योंकि कंपनी आपके घर की थोड़ी है, हो सकता है भरोसा ना हो। अपलाइन पे भरोसा नहीं हो रहा, मैं मानता हूं ये बात भी, हो सकता है अपलाइन पे भरोसा ना हो। कई लोग बोलते हैं जी सिस्टम पे भरोसा नहीं हो रहा, मैं मानता हूं चलो कोई बात नहीं, सिस्टम में अनभिज्ञता होगी, आपको नॉलेज नहीं होगी, हो सकता है आपको सिस्टम पे भरोसा ना हो। और कई लोग बोलते हैं जी अपलाइन पे भरोसा नहीं हो रहा, वो भी मैं बोलता हूं चलो अपलाइन भी आपका यार नहीं है, दोस्त नहीं है, बाप नहीं है, उस पर भी भरोसा ना हो रहा हो। बड़ा बहुत जब लोग बोल मेरे को खुद पर ही भरोसा नहीं। ऐसा आदमी जैसे ही मेरे को मिल जाए जो बोले कि मेरे को खुद पर भरोसा नहीं है, मेरे को लगता है इस आदमी को मैं दोबारा से बोलूं जा, उसने कहा डीएनए टेस्ट करवा भाई, यार तू आदमी भी है कि नहीं है, जा डीएनए टेस्ट करवा अपना। समझ आ रहा है कि नहीं? सबसे पहली चीज दुनिया में किसी भी चीज पर जाने के लिए, अभी 3 लोग 1 साल के लिए अंतरिक्ष में रहे, आपको पता है? 3 लोग पूरे 1 साल कहां रहे? अंतरिक्ष। उनको नॉलेज थी, समझ थी, सब कुछ था, लेकिन ये नॉलेज समझ सबसे ज्यादा थी कि भरोसा सबसे ज्यादा था? भरोसा। भरोसा दुनिया में कोई भी काम करने के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी है। और कई लोगों को ना सब है लेकिन क्या नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं। तो आज के बाद कभी भी आपकी वोकैबुलरी जो है, आपके शब्द जो हैं, वो हमेशा कैसे आने चाहिए कि डायमंड बनने से पहले तो मेरे को कोई रोके नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं डायमंड ना बनूं। विश्वास आना चाहिए अंदर से। आपको अगर अपने ऊपर भरोसा है, रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, लोग आपको अपने आप मिलते जाएंगे, चीजें अच्छी होती जाएंगी, साधन आपके पास इकट्ठे होते जाएंगे। लेकिन भरोसा नहीं है तो होने वाली चीजें भी क्या हो जाएंगी? उल्टी हो जाएंगी। समझ आ रहा है कि नहीं? बिलीव योरसेल्फ। आपको दूसरा अपने ऊपर भरोसा कैसे हो वो बातें करेंगे। और तीसरा और लास्ट वन कि आपको सारे बेसिक्स जो हैं, बेसिक्स इस धंधे के सारे बेसिक्स, क्या बात कर रहा हूं मैं? बेसिक्स जो इस बिजनेस के बेसिक हैं, जिनको कभी नहीं भूलना है करके। अगर आप कोई भाषा का ज्ञान लेना चाहते हो या उस भाषा में बने रहना चाहते हो तो क्या आप उसके अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे कि नहीं? हर भाषा के अल्फाबेट जो हैं उसका बेसिक है। कोई आदमी पीएचडी करना चाहता हो अंग्रेजी से, क्या ऐसा संभव है कि वो एबीसीडी ना लिखे कभी? कब होगा बताओ ऐसा कि मैं पीएचडी कर लिया, मैंने 3री क्लास में एबीसीडी सीखी थी, फिर उसके बाद आज तक नहीं लिखी मैंने? पॉसिबल है? बेसिक्स जो होते हैं धंधे के, दुनिया में किसी भी काम के, वो एक बार सीखने पड़ते हैं और हमेशा उनको फॉलो करना पड़ता है। चाहे वो क्रिकेट के हों, चाहे वो एक्टिंग के हों, चाहे वो दुनिया में किसी और के हों। वैसे ही नेटवर्किंग के भी बेसिक्स हैं। बेसिक्स हैं कि नहीं? और उन बेसिक्स पर आपकी कमांड नहीं है, उन बेसिक्स पर आपको भरोसा नहीं है। सिल्वर बनने के बावजूद भी आपको लगता है कि अगर अपलाइन फॉलोअप पे जाएगा तो थोड़ा मतलब रिजल्ट आने के चांस हैं। इसका मतलब तू एक बात में कच्चा है, तू बेसिक सीख भाई। अपलाइन की अभी भी तेरे को जरूरत पड़ रही है। मैं मानता हूं जब आप छोटे थे तो अपनी पॉटी मम्मी से साफ करवाते थे, कोई बात नहीं, सब करवाते हैं। लेकिन कोई ऐसा लड़का देखा जो 15 साल का हो गया तब भी करवा रहा है, यानी ये बेसिक सीखा ही नहीं। बेसिक सीखने चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? तो बेसिक सीखना इस धंधे में डायमंड बनने की आधारशिला है। मैं बता रहा हूं आपको, पूरा फोकस करो कि बेसिक के लिए आपको किसी की मदद ना लेनी पड़े।
जिस दिन आपके अंदर वो बात आ गई, उस दिन आपकी ये जर्नी रियल में डायमंड की जर्नी स्टार्ट हो गई। और तब तक अगर आपको बेसिक में मदद लेनी पड़ रही है, तब तक आपको बेसिक में मदद लेनी पड़ रही है कि सर जरा आप चलो ना, सर मैं फलाने बंदे की लिस्ट ही नहीं बनवा पा रहा हूं, मेरे से फॉलो अप ही नहीं हो रहा है सर, मैं तो ये काम नहीं कर पा रहा हूं। अरे छोटे से बेसिक है यार, 6 महीने कोई आदमी मेहनत कर ले, ध्यान दे ले, ट्रेनिंग में आ जाए, मीटिंग में आ जाए, ये कोई कैलकुलस है, कोई क्या है, टेक्नोमेट्री है, कोई और चीज है, कोई जापान से टेक्नोलॉजी लाने वाली बात है, क्या है ये? छोटी सी बात है यार, 10 सवाल के जवाब देने पड़ते हैं, छोटी सी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, छोटा सा प्लान दिखाना पड़ता है, 10 आदमी की लिस्ट बनवानी पड़ती है, 10-20 घिसे पिटे डायलॉग हैं, वही हमेशा बोलने पड़ते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? सीखो इनको। और इनको अनपढ़ भी सीख सकता है, पढ़ा लिखा भी सीख सकता है, बेवकूफ भी सीख सकता है, कम पढ़ा लिखा गांव का, सब सीख सकते हैं कि नहीं? जिस आदमी को बेसिक्स नहीं आ रहे, जिस आदमी को बेसिक में कमजोरी है, जिस आदमी को फॉलो अप पर मदद लगती है दूसरों की, उसकी डायमंड डेस्टिनी अभी भी स्टार्ट नहीं हुई। मेरी काबिलियत क्या रही? 3-4 फॉलो अप मैंने सुनहरी लाल जी से अपने करवाए, 3-4, 2-3 के घर में उनको ले गया, और मैं क्या देखूं कि मैं खड़ा रहूं, चुप रहूं, और वो सेम बात करें जो उन्होंने पहले वाले से करी थी। मैंने कहा यार ये बहुत ही बढ़िया। फिर दूसरे वाले से भी, तीसरे से वही बात करें जो कल उन्होंने करी थी। फिर मैं अलग टाइम लिया, मैंने कहा आज बड़ी उम्मीद के साथ टाइम लिया, मैंने कहा यार आज कुछ अलग करेंगे करके। वो वहां गए और फिर उन्होंने वही बात करी। मैं बाहर निकला चौथे आदमी के, मैंने कहा सर हमेशा यही करना जो आप कर रहे हो? कि हाँ यही तो करना है। मैंने कहा आपकी मेरी राम राम, अब कोई जरूरत नहीं, ये तो मैं कर लूंगा। कोई आदमी सिल्वर बन गया है, लेकिन अभी तक उसको विश्वास नहीं है कि मैं अगर किसी को प्लान दिखाऊं तो कोई मेरे साथ जुड़ भी जाएगा। ऐसे अपंग आदमी की जिसके हाथ में अभी भी बैसाखी है, ऐसे आदमी की मेरे को अपने नेटवर्क में जरूरत नहीं। जाओ पहले अपने कदमों में जान लाओ, अपने अंदर जान लाओ, बेसिक को सीखो। समझ आ रहा है कि नहीं? तब आपकी ये डेस्टिनी तैयार होगी, जर्नी तैयार होगी, तब आपके ड्रीम पूरे होंगे। बेसिक आपको आता नहीं, आप किसी एजुकेशन को करना चाह रहे हो, आपको हिंदी के छोटा बड़ा आते नहीं, आप हिंदी में आप मास्टरेट करना चाहते हो, एमए करना चाहते हो, या पीएचडी करना चाहते हो, आप अंग्रेजी में ग्रामर से पढ़ना चाहते हो और आपको एबीसीडी लिखनी नहीं आती, ऐसे हो सकता है क्या? बेसिक्स बहुत जरूरी हैं, धंधे के बेसिक्स बहुत छोटे छोटे हैं। मैं भी बताऊंगा, बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि उनको कहीं से भी सीख सकते हो। हजारों किताबें हैं मार्केट में, हजारों ऑडियो वीडियो हैं, कई आपके अपलाइन हैं। आपको अभी नहीं आते, कोई गलती की बात नहीं है, कई लोगों को नहीं आते होंगे या बैठे होंगे, लेकिन अगर आज ये मन बन जाए कि मेरे को ये बेसिक सीखने हैं, तो क्या आज के बाद 2-4 हफ्ते में उन बेसिक का पीछा छोड़ा किया जा सकता है कि नहीं? पूरा बेसिक का जूस निकाला जा सकता है कि नहीं? बेसिक में अपने को स्ट्रांग बनाया जा सकता है कि नहीं? बेसिक में जब तक आप स्ट्रांग नहीं हो ना भाई साहब, तब तक आपकी डायमंड जर्नी अभी स्टार्ट हुई नहीं है। वॉट एवर योर रिकॉग्निशन, जो भी हो, आप गोल्ड हो, पर्ल हो, टोपाज हो, बैठे रहो जो बने हो। अगर आपको टोपाज होने के बावजूद आज भी फॉलो अप पे किसी को ले जाना पड़ता है, तो काय बात का टोपाज है भाई, काय बात का पर्ल है? पर्ल बन गया, बोल रहा अपलाइन चले तो हो जाएगा। अच्छा, समझ आ रहा है कि नहीं? और कई पर्सनल काम हमको खुद नहीं करने पड़ते दुनिया में। वो ऐसे काम है बेचारे, उनमें किसी की मदद भी नहीं ले सकते हम। ऐसे इसको भी मान लो, वहां कोई मदद नहीं लेता आदमी किसी की भी, कि थोड़ा आप चलना मेरे साथ। इसलिए बेसिक्स में कभी भी आपको अपना पूरा कंट्रोल करना। कितने लोग बेसिक को करके दिखाएंगे अभी पूरा? बेसिक की पूंछ नहीं उखाड़ी तब तक, जब तक आपकी डायमंड जर्नी स्टार्ट हुई नहीं। चलो तो देख लेते हैं क्या 3 पॉइंट हैं। वाई, सबसे पहले अपना क्लियर कर लो कि आप इस धंधे में आए क्यों हो, आपको चाहिए क्या? मकान, गाड़ी, बंगला, कैसी जिंदगी आप जीना चाहते हो? अगर आपको नॉर्मल जिंदगी जीनी है, दुनिया में हजारों काम है, कुछ भी कर लो, कुछ भी करो, कुछ बन जाओ, आप जाओ कुछ कर लो। यहां उन्हीं की जरूरत है जिनको जीवन में बड़ा काम करना है। उनका वाई क्लियर कि मेरे को चाहिए क्या, मेरे को जिंदगी जीनी है कैसे। कई लोग अपनी फैमिली को गिफ्ट दे रहे हैं, कई लोग अपने माँ बाप को कहीं ले जाना चाहते हैं, कई लोग एयर टिकट करा के दे रहे हैं। अरे दुनिया में बड़ी बड़ी कारें खरीदी जा रही हैं दिसंबर में, दुनिया में बहुत बड़ा घमासान मचा है, हर चीज पे लूट मची है। लेकिन कई लोग मेरे सामने बैठे हैं जिनको सब्जी लाने में तकलीफें हैं। इसका मतलब उनका भी भाई क्लियर नहीं। क्लियर करना बहुत जरूरी है।
कई लोगों को तो बड़ा शक है, कई लोगों को रोज मोटिवेट करना पड़ता है। कई लोग हमारे यहाँ ऐसे जनरेटर हैं, पुराने जमाने के जनरेटर जिनको हत्था लगा के स्टार्ट नहीं करना पड़ता था, वैसे जनरेटर बने हुए हैं। जब तक अपलाइन हत्था ना लगाए तब तक स्टार्ट ही नहीं होते। वो वही लोग हैं जिनका अभी तक वाई क्लियर नहीं। तो अपना वाई क्लियर करो भाई साहब। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो धंधा है, ये आपको क्यों मिला है, किस लिए मिला है, किस बात के लिए आप हो इस धंधे में, तो वो अगर क्लियर है तो एक ऊर्जा, एक पावर, एक ताकत काम करने की अंदर से आएगी कि नहीं आएगी। फिर कल किसी को आपको जगाना पड़ेगा, यार उठ जा, अपने आप उठने का मन करेगा कि नहीं। मैं जितनी बातें बोलूंगा ना उतनी बातें करने का मन करेगा अगर आपका वाई क्लियर होगा। और यहां से जाने के बावजूद भी अगर आपको बोझ लग रही है मेरी बातें कि लो यार अब इसने बोला किताबें भी पढ़ो, लो यार अब बेसिक भी सीखो, लो यार अब हमको फॉलो अप पे भी किसी की मदद नहीं मिलेगी, अब खुद ही करो, इसका मतलब वाई क्लियर। अपने से क्वेश्चन पूछो, ये नहीं तो फिर बताओ। इसके अलावा कोई मौका हो बड़ा आदमी बनने का तो बोलो, किसी से ही पूछ रहा हूं, बोलो। ये नहीं तो फिर क्या कुछ है। फिर इतना धीमे धीमे क्यों भगना, फिर इतना आराम से क्यों चलना, फिर इतनी शांति किस बात की है। फिर तो एक आंदोलन होना चाहिए कि नहीं अंदर, फिर एक अलग ऊर्जा होनी चाहिए कि नहीं। जब करना यही है, बनना यहीं से है, तो फिर इतना आराम किस बात का, फिर इतना मजा किस बात का, फिर इतनी नींद किस बात की, फिर ये सब क्यों हो रहा है, इतना ढीला ढीला क्यों हो रहा है। जब ये नहीं तो क्या, अगर ये नहीं तो क्या ये क्लियर है, तो क्या आदमी को एक ताकत अलग से आएगी कि नहीं काम करने की, एक अलग से पागलपन उसमें होगा कि नहीं होगा। तो रोज अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना, मैं जो आपको बता रहा हूं, ये नहीं तो क्या, रोज सुबह सुबह पूछना। अब नहीं तो फिर कब, बोलो। अब तक जी ली ये गरीबी की जिंदगी, अब कब तक, अब तक जी ली बिना कार की जिंदगी, अब कब तक, अब तक जी ली किराए के पैसे हैं कि नहीं, गिन गिन के, बजट बना बना के, अब ये कब तक। आपने सोचा होगा 2015 की साल में कि हमारी 2016 अच्छी होगी, बहुत मेहनत की, नहीं हो पाई। आज सोच रहे हो 17 अच्छी होगी। अगर भाई साहब हाल ना बदले ना, अपने तरीके ना बदले, अपनी चीजें चेंज ना की, अपना मेहनत करने का तरीका ना बदला, लेट उठने का तरीका ना बदला, काम करने का तरीका ना बदला, तो मैं गारंटी से बोल रहा हूं 17 क्या 2037 भी नहीं वैसी ही होगी जैसी अभी है। क्योंकि आदमी की सबसे बड़ी बेवकूफी है कि वो समय बदलना चाहता है, खुद को बदलना नहीं चाहता। और समझदार आदमी वो होता है जो पहले खुद को बदलता है, समय खुद ब खुद जिसका बदल जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो अब नहीं तो कब। और ये बिजनेस, ये मैंने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, आपने से पूछो। लोगों को सेफ शॉप में मैं क्यों जोड़ना चाहिए, आप अपने आप से पूछो। और लोगों को मेरे साथ ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए, अपने से पूछो। अब आपको जवाब मिले कि नहीं मेरे साथ ज्वाइन करने से फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो महान आलसी आदमी हूं, फोन किसी का टाइम पे उठाता नहीं, फॉलोअप करने जाता नहीं, 3-3 दिन की छुट्टी ले लेता हूं, अपलाइन के कहने से उठता हूं, नौकरी को सर्वोपरि ध्यान देता हूं, नौकरी पे लगा रहता हूं, बहाने बनाता रहता हूं। ऐसे आदमी के साथ मैं बोलता हूं किसी को ज्वाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने ज्वाइन हो रहे हैं वो बेचारे बर्बाद हो रहे हैं। बढ़िया है, भगवान ऐसा करे इसके साथ ज्वाइन ही ना हो लोग। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इन सवालों को खुद से पूछो, ये नहीं तो फिर क्या, अब नहीं तो फिर कब। मैंने ये बिजनेस ज्वाइन क्यों किया, लोगों को सेफ शॉप में मुझे क्यों जोड़ना चाहिए, और लोगों को मेरे साथ ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अपने सपनों पे विश्वास करो। सपने हैं खुद के, आपके सपने हैं, हर आदमी के सपने हैं। यहाँ ड्रीमर्स लोगों को ही बुलाया गया है, और ड्रीमर्स क्या ही ये बिजनेस है। एक्चुअली आप ड्रीमर तो हो, लेकिन बात है सपने तो हैं, लेकिन भरोसा कितना है। तो सपनों पर भरोसा करो। सारे सपने आपके, जहाज से चलना, कार, अच्छी बाइक, गाड़ी, सब चीजें आपकी संभव हो सकती हैं, बस भरोसा करके लगना आपको जरूरी है। सक्सेसफुल पीपल नो देयर वाई। हर आदमी अपना वाई जानता। दंगल पिक्चर में आमिर खान ने 37 किलो वजन बढ़ाया और फिर 6 महीने के अंदर 37 किलो पूरा कम किया, बिकॉज ही नो हिज वाई। करना क्यों है। समझ आ रहा है कि नहीं। और कई लोग बैठे हैं दुनिया में 37 किलो 20 साल पहले उनका बढ़ा था, आज तक कम नहीं हो रहा। क्यों। हर मोटे आदमी को पता है दुनिया में कि पतला कैसे होना है, लेकिन फिर भी वो नहीं हो रहा। क्यों। क्योंकि उसको पता है, लेकिन वो कर नहीं रहा वो काम जो उसको पतले होने के लिए करने चाहिए। तो पर्पस अपना बिल्कुल क्लियर कर लो।
और तुम्हारी इस धंधे में आगे बढ़ने की क्या चीजें हैं जो मोटिवेट करेंगी। जैसे वो आदमी को क्या मोटिवेट कर रहा है दौड़ने के लिए, टाइम फ्रीडम, नीचे घड़ी लटक रही है, एक रिवार्ड रिकॉग्निशन लटक रही है, और ऊपर नोटों की गड्डी। ये तीनों चीजें दुनिया में इस धंधे में मिलती हैं कि नहीं, बोलो। अब ये बिना भगे मिल सकती हैं, तो डेली भगना पड़ेगा ना, अथक मेहनत करनी पड़ेगी ना, रोज काम करना पड़ेगा ना, हजारों शेड्यूल खत्म करने पड़ेंगे ना अपने। तो इसलिए आपको भगना है। क्यों भगना? कौन सी चीज आपको पुश देगी, कौन सी चीज आपको ताकत देगी, कौन सी चीज बढ़ाने में आपको मदद करेगी, रोज अपने आप से पूछते रहो। और नंबर वन, हमारा जो नंबर वन बेसिक है वो क्या है? व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल? आपको आगे करना क्या? तो मेरे को ऐसे लगता है कि कम से कम 3 चीजें हर आदमी की लाइनअप होनी चाहिए कि वो किसके लिए भग रहा है। कितनी चीजें? व्हाट इज नेक्स्ट? 3 चीजें अगर उसके ख्यालों में घूम रही हैं तो आदमी को ऊर्जा अलग से मिलती रहेगी, ताकत मिलती रहेगी, काम करता रहेगा, मेहनती बना रहेगा। तो 3 चीजें हमेशा अपनी ध्यान रखो कि मेरे को क्या अगली 3 चीजें अपने जीवन में बेहतरीन करनी। तो वो 3 चीजें आपके गोल जरूर होने चाहिए, रीजन मिलेगा। 3 तरीके के ड्रीम होते हैं हमारे यहाँ, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। हर एक स्टेप में आप सुनते हो। गलती क्या हो जाती है आदमी से, कई लोग शॉर्ट टर्म ड्रीम नहीं बनाते, मिडिल टर्म में कार पकड़ लेते हैं कि मेरे को कार लानी है। इनकी कार कभी नहीं आ सकती क्योंकि 2 जोड़ी मोजे तो लाए नहीं अभी, है ना। अच्छी पैंट शर्ट तो इन्होंने अभी तक खरीदी। अरे जो कंपनी का सूट आया है वो अभी तक नहीं सिलवाया। 1500 रुपए नहीं है उस सूट को सिलवाने के। शॉर्ट टर्म गोल है वो सूट सिलवाना, शॉर्ट टर्म है कि नहीं। लेकिन इनको क्या लानी है? कार। This is the very big fault in this business. You have to make first short term dream, then middle term, then ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही सीरीज है, यही तरीका है। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म, 1 साल में 10 ऐसी चीजें कम से कम जो आपको खुशी दें, अंदर से आपको प्राउड फील करवाएं, कुछ ऐसा जिससे कि आपका मनोबल बढ़े, आपको उत्साह आए, किसी को बताने में आपको अच्छा लगे। ऐसी कुछ 10 बातें जरूर अपने बारे में लिख के और उनको पूरा करो, उनको ड्रीम बनाओ, उनको गोल बनाओ, डेट बनाओ, कुछ लिखो, तय करो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप भी तो किसी चीज के लिए क्रेजी होगे। क्रेजी कोई तो ऐसी बात होगी जो मन में गुदगुदी करती होगी, करती है, तो वो ढूंढो और उसको पूरा करो। कुछ ड्रीम बनाओ शॉर्ट टर्म। कितनों को शर्टें अच्छी लगती हैं रोज अलग अलग बदल के पहनने में, कितनों को अच्छा लगता है, फीलिंग आती है नए कपड़े पहनने में। जिस दिन नए कपड़े आदमी पहने तो मैं आपको बता देता हूं उसके 3 एक्शन है जिससे आप पहचान सकते हो नए हैं। बार बार जब खुद को देखे समझ लेना आज नए पहने है, और बार बार ऐसे ऐसे कर रहा हो, कुछ देख रहा हो, ध्यान दे रहा हो, पहनना आज नए पहने। गंदे होने से जो बचा रहा हो, हाँ पहले ही दिन बचा पाता आदमी, बाकी दूसरे दिन बोलता है अब जो कुछ हो जाए यार क्या करना। समझ आ रहा है? तो ऐसे आप क्रेजी हो गए तो कोई ना कोई आपका ऐसे होना चाहिए। जहाज में बैठने का सपना होगा किसी का, है ना। कई लोगों के हमने इस बार पूरे करवाए 2016 में, कई ट्रिपें हमने की, चंडीगढ़ ले गए, वहां ले गए, गए थे ना आप लोग। तो जहाज में बैठने का सपना होगा, कुछ ना कुछ आपका होगा जिसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। बैक टू बेसिक्स पे जाते हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। वाई हमेशा 95% होता है किसी भी काम को करने के लिए, और हाउ कितना होता है? बस 5%। समझ आ रहा है? ये 5% होता क्यों नहीं है? आपने कई लोगों ने सोचा होगा, या 2 साल से कई लोग बैठे हैं जो अभी भी बेसिक नहीं सीख पाए हैं। कारण बताऊं? उनका बाई नहीं है, कमजोर है बाई, तो अभी तक फॉलो अप ही नहीं आ रहा उनको। 2 साल से लगे हैं। वो सोच रहे हैं कि जापान में जहाज बनाना सीख गए होंगे लोग। 2 साल के अंदर कोई आदमी जहाज बनाना सीख रहा होगा ना, मैं सच बता रहा हूं, वो जहाज बनाना सीख गया होगा। लेकिन एक पागल आदमी जो इस धंधे में बैठा है वो अभी तक फॉलो अप करना नहीं सीखा, क्योंकि जहाज बनाने वाले का रीजन बिल्कुल क्लियर है। जिसको सॉफ्टवेयर बनाना है, जिसको एप्स बनाने हैं, उसका बिल्कुल क्लियर है। और ये जो फॉलो अप क्यों नहीं सीख पा रहा है? क्योंकि इसका वाई क्लियर नहीं। तो हाउ बहुत ही कम है, वाई कितना ज्यादा। तो हमेशा वाई पर फोकस करो। एक ही सूत्र है इस धंधे का, पहले सीखो तब तक जब तक कि लोगों को बढ़िया सिखाने वाला ना बन जाओ। और सीखना नितन मतलब ये ऐसी प्रक्रिया है जो हमेशा चलेगी। आजकल मैं नहीं सीखता, क्या मैं ज्यादा सीखता हूं क्योंकि आप लोगों को सिखाना पड़ता है। सीखो पहले, फिर
सिखाओ देन कमाओ। लेकिन हलबाज बहुत है, बोलता सर पहले कमाओ, नीचे से चलते हैं सर, बोलते हैं सर नीचे से चलते हैं, पहले सर कमाओ और फिर हमसे सिखवाओ और फिर टाइम बचेगा तो सीख लेंगे। 4 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। नंबर 1 जो कभी सपने नहीं देखते। ऐसा कोई आदमी मिल जाए आपको, बच जाना आप उससे। ये घर में भी हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। इनकी पहचान बता देता हूं। कभी भी इनके सामने कोई बड़ी बात करना या अपनी ड्रीम शेयर करना, जब भी आपके मजाक बनाने लगे तुरंत उठ के चल देना, क्योंकि ये नॉन ड्रीमर आदमी। सही है? अपने पिताजी से पूछना, उनका भी टेस्ट कर लेना घर जाके। उनको बोलना मैं 2 साल बाद 1 लाख रुपया महीना कमा के दिखाऊंगा पापा आपको। पापा अगर इस पे कोई उल्टा रिस्पॉन्स दे तुरंत उठ जाना, क्योंकि जरूरी नहीं हमारा पापा है वो सही बात है, लेकिन जरूरी नहीं है पापा समझदारी होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? तो इसलिए नॉन ड्रीमर जो लोग हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक हैं हमारे इस धंधे को हमसे दूर करवाने के लिए। तो नंबर 1 लोग रहते हैं दुनिया में जो सपने कभी देखते नहीं। इनकी खासियतें क्या हैं? ये कुछ करने की बजाय कुछ होने के इंतजार में जिंदगी काटते हैं। हो जाएगा, लॉटरी का टिकट खरीद लेते हैं और लॉटरी का टिकट लेके भगवान के सामने अगरबत्ती लगाते रहते हैं और बोलते हैं जी लॉटरी लगा दो करके। एक आदमी 15 साल तक रोज भगवान के मंदिर में जाके बोलता था मेरी लॉटरी लगाओ, लॉटरी लगाओ, लॉटरी लगाओ डेली। एक दिन भगवान से पिंडी में से निकले, उन्होंने जोर का थप्पड़ मारा कि साले खरीद तो ले पहले, क्या लगाऊं? 15 साल से रिक्वेस्ट कर रहा है मेरी लॉटरी लगा दो, खरीद तो ले, कोई नंबर तो दे मेरे को जिसको रिफ्लेक्ट करना है। समझ आ रहा है कि नहीं? नंबर 1 कैटेगरी दुनिया में कैसी रहती है भाई साहब? जो लोग सपने नहीं देखते, नॉन ड्रीमर हैं। इनके सामने कार की बात करोगे उल्टी बातें करेंगे। अगर ये कुएं में गिर जाएं तो खुद प्रयास नहीं करेंगे निकलने, कोई नहीं। बस ये क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हल्ला मचाएंगे, रोएंगे, हल्ला करेंगे। इनकी तादाद कितनी है दुनिया में? ये 40% है। नॉन ड्रीमर कितने हैं? अच्छा, ये घर में भी मिल सकते हैं, अंदर भी मिल सकते हैं, रिश्तेदारी में भी मिल सकते हैं, बाहर भी मिल सकते हैं। जब भी मिल जाए इनकी पहचान जरूर कर लेना, उनसे बच के रहना बहुत जरूरी है। छुआछूत से भी ज्यादा तगड़ी बीमारी दे देते हैं। नॉन ड्रीमर के पास बैठ गए, एकदम आपका ड्रीम लेके भाग जाएगा, चुरा ले, सपना चुराने वाले। दूसरा जो सपने देखते हैं पर अपने दम पर काम नहीं करते, ये दूसरी कैटेगरी भी आपको मिलेगी। बातें बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन कल एक्शन पूछोगे, बोल हम इनको कल ट्रेनिंग में आ जाना, हम आपको रास्ता बताते हैं कि ये चीजें कैसे हासिल होंगी। गायब मिलेंगे, बहाना बना देंगे। समझ आ रहा है? ये कैसे हैं? दुनिया में 30% लोग हैं ये जिंदा हैं पर रोगी हैं, जिंदा हैं पर रोगी हैं, रोग लगा हुआ है इनको। ये क्यों नहीं करते मेहनत, दमदारी क्यों नहीं करते? ये आलसी हैं और डरपोक हैं। ये कौन कौन है? आलसी भी हैं और डरपोक भी हैं। और ये क्या है, जब इनको सिखाओगे कुछ भी तो बस ये संतोष की बातें करेंगे कि अरे क्या लाए थे, क्या लेके जाएंगे, कौन लेके आया है, कौन लेके जाएगा, कौन लेके आया है, कौन लेके जाएगा, ये तो अंत बता रहे हो, है ना? बीच में मुकेश अंबानी ने और धीरूभाई अंबानी ने जो इंडस्ट्री लगाई है खुद का पसीना बहा के, तो क्या आज उस इंडस्ट्री की वजह से करोड़ों परिवार के लोग अपना पेट पाल रहे हैं कि नहीं? एक ड्रीमर जब मेहनत करके खड़ा होता है ना कुछ करने के लिए भाई साहब, लाखों परिवारों की जिंदगी बनाता है। हिंदुस्तान की सरकार इस टाइम क्या चाहती है कि इंटरप्रेन्योर बने, जिससे दूसरे लोगों को रोजगार मिले। सरकार ये चाहती है और स्किल इंडिया करके बना के चला रही है। सरकार नहीं चाहती कि आप नौकरी करो, सरकार चाहती है आप अपने दम पे कुछ करो। अपनी भलाई के साथ साथ 10 परिवारों का भी अगर आप भला करोगे तो कम से कम कुछ तो भला होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? 30% इनसे भी बच के रहना, बीमारी लगाते हैं ये लोग। ये घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, रिश्तेदारी में भी हो सकते हैं। तीसरे लोग हैं, कुछ लोग सपने देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। ये बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही काबिल होते हैं। इन लोगों की इज्जत होती है, मान सम्मान होता है हर लेवल पे। जहां भी किसी धंधे में मिले, एम्बिशियस होते हैं, हमेशा आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं। 40 की नौकरी कर रहे होते हैं लेकिन 2 लाख रुपए के प्रयास कर रहे होते हैं। समझ आ रहा है? ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है। योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं, सपने की कीमत चुकाते हैं। ये सफल लोग हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न चित्त हैं, रोगी नहीं है। ये रोगी नहीं मिलेंगे आपको।
क्योंकि रोग तो वो होगा ना, रोगी वो होगा जो दिमाग से रोगी होगा। ये दिमाग से रोगी नहीं है, हर चीज से लड़ने की ताकत है इनके अंदर। और ये क्या है, 20% लोग हैं, 20% लोग हैं, ऐसे लोगों की जरूरत है हमको। अगर आप ऐसे नहीं हो कोई बात नहीं, बन जाओगे, लेकिन आप ऐसे लोगों को ढूंढो। समझ आ रहा है? वही लोग आपकी जिंदगी में आगे काबिल बनेंगे, आपको आगे लाएंगे। 20% लोग हैं, कुएं में गिर जाएं तो ये पूरे प्रयास करेंगे मरने के दम तक, ये कैसे भी करके बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रयास करना इनके खून में। समझ आ रहा है कि नहीं? चौथा, बहुत ही सुपीरियर लोग होते हैं, बहुत कम परसेंटेज में होते हैं, 10% होते हैं, यही लीडर्स बनते हैं, यही दुनिया में टॉप के लोग हैं। इन लोगों के साथ अगर आपको सोहबत मिल जाए, संगत मिल जाए, इनके साथ रहना मिल जाए, इनका सानिध्य मिल जाए, इनका 1 घंटा मिल जाए, ये वो लोग हैं जो लोग आपकी जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं। कहीं मिल जाएंगे, ये कहीं मिल जाए। समझ आ रहा है? ये 10% हैं, ये लीडर्स हैं। अगर ये कुएं में गिर जाएं तो ये अकेले नहीं निकलेंगे, ये जितने 80 होंगे पहले उनको निकालेंगे, उसके बाद खुद निकलेंगे। इनको कुछ करने का कीड़ा है, इनको दुनिया में बदलने का कीड़ा है। ये केजरीवाल है, ये मोदी है, समझ आ रहा है कि नहीं? ये दुनिया में रामदेव है, ये खुद करने नहीं आए हैं, ये दुनिया में कुछ लोगों का करने आए हैं। ये कुछ भी करेंगे, इनसे गलतियां भी होंगी, अच्छा भी होगा, खराब होगा, इनसे गलत होगा, इनकी आलोचना होगी, इनको गाली देंगे लोग। अरे गाली किसी गांव वाले साधारण आदमी को कोई दुनिया नहीं दे सकती। गाली खाने के लिए भी दुनिया में कुछ करना तो पड़ता है। ये करके दिखाना चाहते हैं, ये 1000 लोग हैं। और आज के बाद अगर आप इन कैटेगरी में आना चाहते हो तो आज उन 3 कैटेगरी जो हैं उनका ध्यान देना, उन 20% के साथ मेहनत करना। धीरे धीरे 20% के साथ अगर रहोगे तो आने वाले समय मरने के टाइम तक एक बार जरूर इस 10% में आ सकते हो। अब बिजनेस के डेवलपमेंट के 4 चीजें हैं जो हमारे को बिजनेस को डेवलप करती हैं। क्या क्या? नंबर 1, लिस्ट मेकिंग आपको सीखनी पड़ेगी बहुत ही ढंग से। प्रोस्पेक्टिंग बहुत ही अच्छी करनी सीखनी पड़ेगी कि नहीं? इनवाइट प्रोस्पेक्टिंग करना सीखना पड़ेगा। हर आदमी प्रोस्पेक्टिंग करने से मिलता है, अच्छे अच्छे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छे लोग दुनिया में भगवान ने बनाने बंद नहीं कर दिए हैं, अभी भी भगवान बना रहा है। आपको भी मिलेंगे, ढूंढो तो सही, तरीके ढूंढो तो सही, सीखो तो सही, आप जाके मिलो तो सही किसी से। तो प्रोस्पेक्टिंग करो, सो द प्लान। इसको मैं आजकल बोलता हूं मनी प्लान। कौन सा प्लान? पहले हम बोलते थे प्लान दो, प्लान दो करके कोई नहीं देता था। हमने बोला अभी मनी प्लान। जितनी मनी आपको चाहिए उतने प्लान आपको दिखाने पड़ेंगे, इसलिए ये है मनी प्लान, पैसे दिखाने या लाने वाला प्लान। आप जितने प्लान दिखाओगे उतने लोग आपके साथ। इस बिजनेस का कोई भी सीक्रेट नहीं है, सिर्फ एक सीक्रेट है, अच्छा प्लान कभी दिखाया नहीं जा सकता बुरे आदमी को, और अच्छे आदमी को कभी खराब प्लान दिखाया नहीं जा सकता। बस सौदा प्लान दिखाओ, जो भी मिल जाए कहीं भी दिखाओ, बताओ, अपने बारे में टेस्टिमनी दो, समझाओ। चौथा, फॉलो। समझ आ रहा है? ये 4 ऐसे बेसिक्स हैं जो आपको पैसे कमवाते हैं। बोलो कमवाते हैं कि नहीं कमवाते? एक जो था पहले, इसके पहले नंबर 1 वो क्या था? रीजन, वाई, क्यों करना है करके। वो कारण है इन 4 को करवाने का। अगर वो नहीं है तो ये 4 कभी हो नहीं सकते, अगर वो है तो ये 4 कभी होना ऐसा हो नहीं सकता। इसको करेगा ही करेगा आदमी। तो 5 चीजें पूरी हो गई। अब 3 चीजें हैं जो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जिंदगी भर हर धंधे में करनी पड़ती है। इसमें नहीं, हर धंधे में। आप किसी भी धंधे के किसी सुपरस्टार को उठा के देख लो, क्या वो अपने धंधे का बहुत ही तगड़ा जानकार है कि नहीं? यानी 100% यूजर है, सब चीज जानता है, बारीकियां जानता है, कब पिक्चर लॉन्च करनी चाहिए, कौन से समय में करनी चाहिए, किसके साथ करनी चाहिए, किसकी हटवानी चाहिए, वहां से हटानी चाहिए, ये करना चाहिए, सब जानता है ना वो। 100% यूजर है। टेप्स, बुक्स, फंक्शन, यानी अपनी जो चीजें हैं जिस फील्ड में है वो, क्या उसके सारे चीजों में वो इन्वॉल्व होता है, यानी अपने को उनमें शामिल रखता है कि नहीं? शामिल रखता है। और 8वां, बढ़िया टीम प्लेयर है। दुनिया में महान सफलता कभी भी अकेले कंधों पर नहीं पाई जा सकती, इस बात को ध्यान रख लेना आप। दुनिया में महान सफलता कभी भी अकेले कंधों पर नहीं पाई जा सकती। किसी एक इंडिविजुअल का नाम बता दो जो खुद की ताकत के दम पर दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन गया हो। बोलो बोलो, एक अकेला कोई भी हो ही नहीं सकता। हर आदमी किसकी ताकत की वजह से बना है? तो बहुत ही अच्छा टीम के साथ मिलजुल के रहना सीखो, करो, टीम की चीजों को समझो, एक कंप्लीट कोर बनो। सिल्वर बनते बनते आदमी को क्या बन जाना चाहिए? कंप्लीट कोर। कंप्लीट कोर में जितने 10 स्टेप होते हैं,
प्लान देना आना चाहिए, ट्रेनिंग देनी आनी चाहिए, FIM करनी आनी चाहिए, ये आना चाहिए, 2 फॉर्म उसके बैग में रहने चाहिए, ये रहना चाहिए, ये रहना चाहिए। सब सिल्वर बनते बनते उसको कंप्लीट, पुख्ता एकदम उसको कंप्लीट कोर हो जाना चाहिए। तो ये 10 बातें आप रोज पढ़ते हो, रोज सुनते हो, कोर मीटिंग में आते हो। एक सत्य और बता रहा हूं मैं कि कोर मीटिंग में आके ना कोई भी आदमी कोर नहीं बनता। कोर की थॉट आपके दिमाग में जाती है कि कोर भी बनना पड़ेगा या कोर बनने के ये फायदे हैं, लेकिन कोर बनता है आदमी या तो अपने अप्लायंसेस सीख के या तो फील्ड में प्रैक्टिकल करके। अब कोर की मीटिंग आप लेके चले गए और आप सोच रहे हो मैं कोर बन जाऊंगा, हो ही नहीं सकता। कोर की थॉट लेके गए हो आप, अब आपको कोर तो बनना है। यानी मैंने आपको साइकिल दे दी, तो साइकिल देने का मतलब ये नहीं है कि आप साइकिल चलाना सीख गए। अभी आपको क्या करनी पड़ेगी, मोर प्रैक्टिस। जाके जब आप रोज चलाओगे, रोज करोगे, 1 घंटा साइकिल लेके जाओगे, तब आप किसी दिन बन जाओगे ना कोर। तो कोर बनना बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो ये 10 बातें कोर की पूरी करनी है। कंप्लीट कोर ट्रेनिंग में आपको रहना चाहिए, हर कोर ट्रेनिंग में आना चाहिए, अपने लोगों को लेके आना चाहिए, क्योंकि कोर ट्रेनिंग में बार बार थॉट मिलती है कोर बनो, कोर बनो, कोर बनो। कई बार एक आध कमियां रह जाती हैं, हम पे सब चीज सीख जाते हैं, लेकिन प्लानर नहीं होते, तो प्लानर बनने का प्रयास करते हैं, ट्रेनर का करते हैं। एक कंप्लीट पूरा का पूरा एक बढ़िया कोर अगर कोई है और वो सिल्वर है, उसको गोल्ड बनने में सिर्फ 3-4 महीने लगेंगे, धुआंधार बन जाएगा। और कोर नहीं है वो, प्लान आता नहीं, फॉलो अप आता नहीं, किसी की मदद लगती है, बार बार ऊपर देखता है, सर किसी को भेज दो, सर किसी को करवा दो, अरे कोई टाइम नहीं दे रहा, अरे हमारे तो अपलाइन सुनते नहीं। ये सब किसका काम है, ढीले का। समझ आ रहा है? तो कंप्लीट कोर बनना आपको, सिल्वर बनते बनते कंप्लीट कोर बनना। ये स्किल्स हैं जो हमको डेवलप करनी है। क्या बनते बनते सिल्वर। बहुत अच्छा फॉलो अप करना आना चाहिए हमको। पुल डाउन मीटिंग, पुल डाउन मीटिंग क्या होती है? पुल डाउन मीटिंग होती है कि आपको कुछ लोगों को मोटिवेट करके अपने प्लान सेमिनार्स का हिस्सा बनाना है, मतलब भीड़ इकट्ठी करनी है, करके प्लान प्रेजेंटेशन करना, न्यू एसोसिएट ट्रेनिंग करना, 10 कोर स्टेप्स करना, काउंसलिंग, FIM, ग्रुप मीटिंग, फंक्शन, एडिफिकेशन, टूल्स का हो, चाहे सिस्टम का हो, चाहे टिकट का हो, आज के सेमिनार का हो। आज भी कई लोग अपनी टीम के लोगों को लाए होंगे ना एडिफाई करके, वो दैट्स कॉल्ड एडिफिकेशन। ये चीजें अगर आपको करनी आती हैं तो आप क्या हो, आप में स्किल डेवलप हो गई हैं, एक अच्छे सिल्वर बन गए हो आप। आपकी टीम ना सिर्फ 17-33 की हुई है, बल्कि आप काबिलियत से भी क्या बन गए हो, सिल्वर। 2 तरीके के लोग सिल्वर बनते हैं, एक 17-33 वाले जो सिर्फ टीम से सिल्वर हैं, लेकिन उनको एक भी चीज करनी नहीं आती। कई सिल्वर होंगे तुम्हारी टीमों में। कई लोगों को तो सिल्वर बनने पे बताना पड़ता है कि चलो सर आप सिल्वर बन गए हो, नहीं बताना पड़ता, बताना पड़ता। उन लोगों को गोल्ड बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये सिल्वर के लिए ये है, प्रोसेस फ्लो है, एक पूरा प्रोसेस जो है हमारे बिजनेस का, उसको चलाते रहो, घुमाते रहो। एक अच्छी बात है, वी डोंट गेट रिजल्ट विदाउट डूइंग एक्टिविटी। क्या हम कोई भी रिजल्ट ले सकते हैं जब तक हम कोई एक्टिविटी ना करें? तो एक्टिविटी, रिजल्ट जो है वो एक्टिविटी करने से मिलते हैं, ध्यान देना। फिर एक्टिविटी जो है, नोबडी डज एक्टिविटी विदाउट गोल। अगर आपका गोल होता है तब भी आप क्या करते हो, एक्टिविटी। कनेक्शन देखना कैसे है। फिर आपका राइट गोल जो होता है वो किससे आता है, एक राइट प्लानिंग। अगर आप रोज मेरे को इतने प्लान देने हैं, इतने लोगों से मिलना है, यहाँ जाके ये करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे घर में घुसना है, इतने बजे रात को जाना है, ये काम मेरे को करना है, बीच में कोई बाधा आएगी तो उसके चक्कर में मेरे को पढ़ना नहीं है। अगर एक बहुत राइट प्लानिंग है तो एक राइट गोल पूरा हो सकता है कि नहीं, विद इन अ टाइम पीरियड के अंदर, है ना, कनेक्शन है उसका। फिर अगर आपकी राइट प्लानिंग है तो वो किससे बनती है, एक स्ट्रेटेजी से। जो स्ट्रेटेजी है वो प्लानिंग बनाती है, और फिर स्ट्रेटेजी जो है वो किससे बनती है, आप अपने बारे में सोचते कैसे हो। कई लोग सोचते हैं गोल्ड जल्दी बनना क्यों है सर, ये तो बताओ आप, कंपनी कौन सी भग रही है बोलते हैं ना, कंपनी भग रही है क्या कोई? आराम आराम से बनेंगे सर, 7 महीने में सिल्वर, फिर अगले 17 महीने में गोल्ड। आपका वो बताओ कि लेट डायमंड बनने का रिकॉर्ड क्या है, कि उससे बोले 9.5 साल, तो हम 11 में बन के दिखाएंगे। राइट थिंकिंग, अगर सही सोच है तो सही स्ट्रेटेजी बनेगी। समझ आ रहा है? और राइट थिंकिंग किससे आती है, राइट एटीट्यूड से। सफलता भी एक एटीट्यूड है, असफलता भी एक एटीट्यूड है, हारना भी एक एटीट्यूड है, जीतना भी एक एटीट्यूड है, गरीब रहना भी एक एटीट्यूड है, और अमीर बनना भी एक
एटीट्यूड। अब यही किसी का एटीट्यूड गरीबी वाला है तो आप ये मीटिंग की सीडी उसको ले जाके दिखाना, वो पूरी देख के बोलेगा यार तुम्हारे यहाँ पैसे ही पैसे की बातें होती हैं क्या बस? तो उसको पूछो कौन सी बातें करें, बोलेगा यार कुछ बात करो कि देश कैसे चलाना है, दुनिया कैसे चलानी है। घर बैठे बैठे बिना पैसा के देश दुनिया चलती है क्या? समझ आ रहा है कि नहीं आपको? राइट एटीट्यूड क्या है? राइट एटीट्यूड अभी हमारे लिए राइट चीज क्या है, क्या करनी है करके, और राइट एटीट्यूड क्या बनता है आपके फेथ और बिलीफ से। तो अभी दोबारा पढ़ते हैं, फेथ बिलीफ से बनता है राइट एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड से बनती है राइट थिंकिंग, राइट थिंकिंग से बनती है बढ़िया स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी से बनती है प्लानिंग, राइट प्लानिंग से बनते हैं राइट गोल, गोल से बनती है और एक्टिविटी लाती है। समझ आ रहा है आपको? इन सब कामों को करने के 4 मेजर कंपोनेंट हैं। नंबर 1 हो आप, और सबसे ज्यादा गलतियां यही होती खुद में। कई लोग दूसरों की तरफ उंगलियां कर रहे होते हैं, मैं अपलाइन की वजह से पीछे हूं, मैं माँ बाप की वजह से पीछे हूं, मैं साधनों की वजह से पीछे हूं, मैं तो भारत सरकार की वजह से पीछे हूं, मैं नोटबंदी के कारण पीछे हूं। वो तो शादी ना आती तो, शादी आ गई ना सर बीच में, शादी ना आती तो। शादी ऐसी चीज है जो आएगी आएगी, तुझे उससे दूर कैसे रहना है वो तेरे हाथ में है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो खुद के ऊपर कई लोग ना उंगली नहीं आने देते, बिल्कुल दूसरों के ऊपर बोलते हैं। हर चीज में कोई ना कोई कारण है उनके पास। अभी ये नोटबंदी हो गई ना सर, देखो छुट्टी नहीं मिली ना, अभी ये नहीं हुआ ना, अभी फलाना नहीं हुआ ना, ये सब बहाने किसके पास हैं? जिसको कुछ करना नहीं। समझ आ रहा है? उसके लिए राइट टाइम कभी नहीं आएगा, कभी ना कभी कोई ना कोई लफड़े चालू रहेंगे, कुछ ना कुछ लफड़े, कुछ ना कुछ मामला होगा ही होगा। तो योर सेल्फ पहला। दूसरा लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप और आपकी टीम, आपके अपलाइन और आपके टीम लाइन, जो लोग मदद कर रहे हैं आपको आपके गोल को पहुंचाने के लिए। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम तीसरा कंपोनेंट। चौथा शिफ्ट। इन तीनों में नीचे वालों में कोई गड़बड़ मुझे लगता है होगी नहीं। होगी? अगर कहीं कमी होगी तो किसमें होगी? खुद में। उस पर ध्यान दो। 3 कार्डिनल रूल्स हैं हमारे यहाँ जो इसमें टीम को बचा के रखते हैं, ये कभी नहीं करना। नंबर 1, डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू। कभी भी कोई भी नया काम करने से पहले, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार करने से पहले, विदाउट चेकिंग योर मेंटर। कभी भी कोई काम नया पहली बार अपने मेंटर से बिना चेक करे करना मतलब। नया प्लान देना नया नहीं है, ट्रेनिंग में जाना नया नहीं, अच्छे कपड़े पहन के निकलना घर से नया नहीं, लेकिन कार खरीदना नया है ना? दूसरे शहर में काम की शुरुआत करना नया है। समझ आ रहा है? कोई भी काम नया बिना मेंटर की चेकिंग के एकदम ताबड़तोड़ करने कूद मत जाना, गलतियां होने के चांस ज्यादा हैं। ये नेवर बोलता है, पहला कार्डिनल रूल बोलता है। दूसरा है डोंट पास नेगेटिव। नेगेटिव्स हमेशा रहेंगे। कई लोग कंपनियां छोड़ के जाएंगे, कई दूसरी कंपनियां आएंगी, कई लफड़े होंगे, कई परेशानियां होंगी, कई लोग गलत करेंगे, कभी आपका पैकेज लेट आएगा, कई बार कुछ ना कुछ मामले होंगे नहीं होंगे। लेकिन कभी भी नेगेटिव जो है वो अपनी डाउनलाइन और ब्रदर लाइन को नहीं बताना। कुछ भी हो जाए आपके साथ, किसको बताना? अपलाइन को, क्योंकि सॉल्यूशन वही है। कई लोग अपने लोगों को अपनी मुसीबत से बता के उनको भी डिमोरलाइज कर देते हैं जो अपनी टीम होती है। बोलते हैं आपको पता है एक नई बात, उसने कहा नहीं पता। यार पिछले वीक मेरा चेक ही नहीं आया। फिर वो दूसरा इंटरेस्ट लेके पूछेगा सर ऐसा कैसे हो गया? कि यार पता नहीं यार, कंपनी का मेरे को कुछ अभी थोड़ा ना मामला ऐसे ही लग रहा है यार। किसको बोल रहा है? जिस पेड़ पे बैठा है उसी डाली को काट रहा। समझ रहा है? डोंट पास नेगेटिव विद डाउन लाइन और क्रॉस लाइन, कभी भी नहीं, नेवर। मुंह से निकलने नहीं देना कभी, अच्छी बातें बताना। दूसरा कार्डिनल रूल। तीसरा डोंट मैस अप। कभी भी किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना 4 चीजों के साथ। नंबर 1 किसी की मनी, नंबर 1 किसी का स्पाउस, बहन बेटी, घर के लोग, कोई भी किसी के साथ। तीसरा रिलीजन, किसी के धर्म के बारे में कुछ उल्टी बातें नहीं करना। और चौथा किसी की ईगो, किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना। ये 4 चीजें करने से सबसे ज्यादा टीम टूटती है। दोबारा पढ़ लो। डोंट मैस अप एनीबॉडीज मनी, यानी पैसे से खिलवाड़।
ले लिए, टाइम पे दिए नहीं, डाउनलाइन से उधार मांग लिए, अपलाइन से ले लिए, यहाँ वहां से जुगाड़ कर ली, कुछ और व्यवस्था कर ली। मनी, किसी की पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना, ईगो के साथ खिलवाड़ नहीं करना, कोई बहन बेटी के साथ कोई नाटक नहीं करना। चौथा, किसी के रिलीजन और धर्म के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात। वो समझ आ रही है? समझ आ रही है कि नहीं? तो ये तीनों की तीनों चीजें कार्डिनल रूल हैं और आपको ध्यान देनी है, इन बातों को करना है और ध्यान से इनको फॉलो करना है। अब सिल्वर को हमेशा सवाल रहता है कि सर सिल्वर लेवल पर कौन सी किताबें पढ़ूं करके, और ये 8 किताबें किसी भी कीमत पर जो सिल्वर बन गया है और जो अभी गोल्ड बना नहीं है, उस आदमी को ये पढ़नी है अगर वो जल्दी गोल्ड बनना, डायमंड बनना चाहता है तो। 8 किताबें। नंबर 1 प्रगति पथ, नंबर 2 नेटवर्क मार्केटिंग, जानिए नए जमाने का नया बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के अचूक मंत्र, कॉपीकेट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ो जुड़ो जीतो, नेटवर्क मार्केटिंग दोस्ती व्यापार, नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क ऑफ चैंपियंस, नेटवर्क सवाल आपके जवाब सूर्या सिन्हा के। इससे इतनी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि आपको कोई भी बारूद की तरह हिला नहीं पाएगा, एकदम चट्टान बन जाओगे आप। अब सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, लोग पढ़ते नहीं हमारे बिजनेस में आके। एक 10वीं क्लास का स्टूडेंट है, उसको 11वीं में जाने के लिए एक रफ आइडिया बताओ कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं? 8-10 कम से कम पढ़नी पड़ती होंगी। तो यहां भी सिल्वर से गोल्ड बनने के लिए 8 किताबें पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए ना, और कोर्स मान के पढ़नी चाहिए ना एकदम। लेकिन आदमी क्या करता है, इसमें कुताही बरतता है, करता नहीं ये काम। सारे सिल्वर्स को ये 8 किताबें कोर्स मान के किसी भी कीमत पर पढ़नी है। तो ये किताबें बदलाव लाएंगी आपके अंदर, ये समझ बदलाव लाएगी आपके अंदर। ये जो आप तैयारी करोगे, 2-2 बजे रात को पढ़ोगे, जो सुबह जल्दी पढ़ोगे, जब आपको नींद आ रही होगी पानी मार मार के आंखों में पढ़ोगे, जो एक समझ पैदा होगी ना आपकी, वो आपका मान सम्मान करवाएगी। लेकिन आदमी को बिना कुछ करे मान सम्मान चाहिए दुनिया में। एक भी किताब ऐसी नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग टाइटल की नहीं है, आप ध्यान दे रहे होगे। मैं हमेशा बोलता था नेटवर्क मार्केटिंग की टाइटल की किताबें शुरुआत में पढ़ो, जरूरी है। अब सिल्वर को क्या और काम करने चाहिए जिससे वो अच्छा गोल्ड बने, जल्दी डायमंड बने? उसको सारी ऑडियो कलेक्ट करनी चाहिए हमारे बिजनेस की, जिसने जहां जहां भी कहीं कहीं बोली, लेनी चाहिए बहुत क्यूरियोसिटी के साथ, और लेके उनको सुनना चाहिए। सुनने के 2 तरीके हैं, आप कोई भी लैपटॉप से सुनो, कोई अपना वॉकमैन वगैरह कुछ खरीदो, MP3 खरीदो, प्लेयर आते हैं उससे खरीदो, उससे सुनो। कई लोग फोन में डाल लेते हैं, बहुत लोगों के फोन में ऑडियो होंगी यहाँ पर। अब ऐसे लोग खड़े हो जो फोन से डेली रोज 2-3 घंटा सुनते हैं, एक भी नहीं होगा, झूठ बोलेगा जो बोलेगा। 3 घंटा रोज फोन से हो ही नहीं सकता, क्योंकि फोन में बैटरी बात करने की होती नहीं, तो सुन कहां से लेगा? इसलिए सुनने का डिवाइस अलग से खरीदो, जिससे उसका फोन का कोई भी रिलेशन ना हो। फोन आ जाए किसी का और आप सुन रहे हो तो वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सिंसियरिटी का बिजनेस है, सीरियस बनो, पैसा मत बचाओ। 1,500-2 हजार रुपए का वो सुनने का आ जाता है MP3 प्लेयर, 2,000 रुपए बचाने के चक्कर में सियाना बन जाता आदमी, और सियाने के चक्कर में पड़ा रहता गोल्ड पे 8-8 महीना, सिल्वर पे 8-8 महीना, रूबी बन के पड़ा रहता है 1-1 साल, 1.5 साल, 2-2 साल। समझ आ रहा है? तो ये ध्यान देना है, सियाना नहीं बनना है। अब क्या क्या करना है सिल्वर को? ट्रेनिंग कोई भी हो रही हो और आपको बुलाया जा रहा हो और आप एलिजिबल हो वहां, तो जरूर जाओ, किसी भी कीमत पर जाओ, कितने ही पैसा लगा के जाओ। ट्रेनिंग, हर ट्रेनिंग लेनी जरूरी है सिल्वर को, नंबर 1। नंबर 2, उसको एक बैग बनाना चाहिए अपना बहुत ही सुंदर, और बैग में सारे कार्यक्रम होने चाहिए, फोल्डर वोल्डर, जो भी जरूरत की चीजें हैं, अपलाइन के चेक, ये वो, CD DVD, जो भी प्रूफ दिखाने हैं मार्केट में वो सब। और बैग ऑलवेज कंधे पर होना चाहिए। नौकरी में जा रहे हो तो आपका बैग धंधे वाला जरूरी है। ये बैग नौकरी पे ले जाके बैग छुड़ा के लाएगा उस नौकरी से तुमको। अगर बिना बैग के रोज नौकरी करने गए, नौकरी और पक्की हो जाएगी, क्योंकि बैग है ही नहीं हाथ में, जल्दी नहीं छूटेगी। कितनों को जल्दी छुड़ानी है नौकरी, खुद की ना करनी पड़े, बैग लेके जाओ नौकरी पे, वो बैग लगा रहे। कोई बोलेगा बैग की जरूरत क्या है, उसने कहा 2 काम करता हूं, एक पेट भरने के लिए करता हूं 8 घंटा, जिंदगी बनाने के लिए करता हूं ये जो कंधे पे लगा है 4 घंटा, और इससे जिंदगी बना के दिखाऊंगा, 2 साल बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेट भी मेरा वहीं से भरेगा।
लोग बोलते हैं ये पार्ट टाइम बिजनेस है, फुल टाइम बिजनेस है कि स्पेयर टाइम बिजनेस है। तीनों नहीं है, ना तो ये पार्ट टाइम है, ना स्पेयर टाइम है, ना तो ये फुल टाइम है। ये क्या है? ओवर टाइम है। ओवर टाइम, ओवर टाइम मतलब पूरा नौकरी करने के बाद एक्स्ट्रा करने के लिए करना है इसको। तो बैग बनाना है, अच्छे कपड़े पहनना सिल्वर को जरूरी है, बदलाव जरूरी है, चेंजेस जरूरी है। आप सिल्वर बनने से पहले भी सेम थे, सिल्वर बनने के बाद भी सेम हो। मैं मीटिंगों में अच्छे कपड़े पहनने की बात नहीं कर रहा हूं। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, मीटिंगों में बड़े अच्छे बन के आते हैं, मीटिंगों में आप खराब भी बन के आओ तो यहां बहुत लेना देना नहीं है, क्योंकि सब जानने वाले हैं पुराने। लेना देना कहां है अच्छा बनने से? हाँ, वहां क्या करते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है, फील्ड की ड्रेस अलग, मीटिंग की ड्रेस अलग, मीटिंग की बेहतर, फील्ड की बदतर। और फील्ड में ही एक्चुअली बेहतर पहननी है, यहां पहन खराब जो होंगी एक आध तो, नहीं तो खराब पहन मत, दोनों जगह अच्छी पहन, लेकिन फील्ड में बदलाव दिखाना जरूरी है। इमेज कहां बनने वाली है? फील्ड में। समझ आ रहा है? लोग जज कहां करने वाले हैं इसमें कोई बदलाव आया नहीं आया? कहां? फील्ड में, फॉलो अप पर, प्लान में। ऑलवेज फॉर्मल ड्रेस पहनो, टिप टॉप रहो, किसी से भी मिलो हमेशा तैयार रहो। कहीं से अचानक फोन आ जाए कि एक प्लान देना है करके, तो आपको 2 मिनट में जाना है, जाने को हो ऐसा हो रहो। जीन्स वीन्स मत पहनो, फालतू की चीजें मत खरीदो, सिर्फ फॉर्मल ड्रेस पहनो। कई लोग तो अपने कपड़े ही नहीं बदल पा रहे हैं। मैं कई लोगों को देख रहा हूं, उनके कपड़े गरीबी वाले अभी भी चल रहे हैं, जीन्स टी शर्ट ये वो, और वो एक दिन मीटिंग में दूसरों को पागल बनाने के लिए टाई लगा के आ जाते हैं। बोलते हैं सर कर तो रहे हैं और क्या करें बताओ। मीटिंग में टाई लगाने से सच बताओ क्या धंधा बनता है? क्योंकि यहां नहीं भी आओगे टाई लगा के तो कौन आपको मना कर देगा, या कौन आपसे प्रभावित होगा? प्रभावित होते हैं लोग प्लान के दिन अच्छे कपड़े पहनने से, क्योंकि नए लोग मिलते हैं इनविटेशन पर, नए लोग मिलते हैं, है ना। बेसिक ट्रेनिंग में हमेशा कोई ना कोई एक नया बंदा जरूर आपकी टीम में पहले दिन ट्रेनिंग लेने आता है, और उसका फर्स्ट इंप्रेशन आपके बारे में बनता है कि आपकी क्या छवि है करके। तो वहां बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान देना इन सब चीजों का। समझ आ रहा है? और वहीं आदमी कोताही बरतता है। वहां मैंने कई लोगों को देखा है, फटा पुराना सा स्वेटर, बहुत ही फटा पुराना मफलर सर्दियों में, एक टूटा सा हेलमेट, गंदा सा बैग, और बिल्कुल गंदी सी जैकेट। और मैं मिल गया कई बार रास्ते में, बोल रहे हैं सर फॉलो अप करके आ रहे हैं। मैं साले इस दशा से जा रहा है, कोई दे भी दे रहा होगा तो अंदर रख लिए होंगे। उसने कहा रख लो यार, ये फालतू आदमी है, कैसे आदमी को देंगे। सूट का बिजनेस कर रहे हैं, जैकेट पहन रहे हैं, सूट का बिजनेस कर रहे हैं, स्वेटर पहन रहे हैं, दूसरों को सूट देने की बात कर रहे हैं, खुद के सूट सिलवाए ही नहीं है अभी तक। कई लोग इसको प्रेस्टीज इशू बना रखे हैं, सर टाई तो उस दिन लगाऊंगा जिस दिन गोल्ड बनूंगा। फिर मैंने कहा वो सूट कब पहनेगा? कि पर्ल बनूंगा तब। मैंने कहा जूते पॉलिश कब करेगा? जब टोपास तो बन जाऊं। मैंने कहा तू कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि ये करके ही तो बनते हैं, इनमें तूने कंडीशन लगा रखी है। दाढ़ी कब कर बनाएगा? दाढ़ी सिल्वर बनने के बाद, बनेगा ही नहीं कभी। समझ आ रहा है कि नहीं? आपको पहली नजर मैंने देखा, मैं आपका पुराना दोस्त हूं 1 साल पहला, और 1 साल से हमारी आपकी मुलाकात नहीं हुई, और मैंने आपको पहली नजर कहीं देखा, ऐसे ही देखा, और आपको मेरे से मतलब नहीं था। मैं आपकी ड्रेस देख के आपके पास आया कि यार भाई करने क्या लगा है आजकल, तू बहुत बदलाव है, इसका मतलब सही रास्ते पे हो। अगर कोई आके आपको बोल रहा है कि यार मैं तेरे को कपड़े देख के कि यार तू कुछ करने लगा है करके मैं आज तेरे पास आया हूं, इसका मतलब आप सही ड्रेस पहन रहे हो। और ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम अभी भी बदले नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? और मीटिंग में अच्छे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, मैं सच बता रहा हूं आपको, कुछ नहीं। मेरा होता है, क्योंकि मेरे को आप मीटिंग में मिलते हो, तो मीटिंग में मेरे को अच्छे कपड़े पहनने हैं। समझ आ रहा है? लेकिन आप कहां मिलते हो अपने लोगों से जो आपको पोटेंशियल वाले हैं, जो धंधा देंगे, पैसा देंगे, डीडी देंगे? कहां? फील्ड में। और वहां आप कैसे कपड़े पहनते हो खुद से पूछो। तो रोज सेव करो, रोज टिप टॉप रहो, अच्छे कपड़े पहनो, शूज पॉलिश करो, ड्रेस पहनो बढ़िया तरीके से। आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो धंधे में आपको आगे लाएगा, और आप जितने फूड और खराब रहोगे धंधा उतना आपका खराब हो जाएगा। तो इसलिए सिल्वर को एक डीवीडी प्लेयर और टीवी की जुगाड़ जरूर करनी है। कई लोग अपने किराए के कमरों पे रहते हैं और बहाना बनाते हैं मेरे को, सर यहाँ तो हम पे है ही नहीं, कोई ऐसी चीज है जो मैं जापान से लाने की बात कर रहा हूँ। भाई ये जरूरत की चीज है,
डीवीडी तेरे पास है नहीं, तेरे पास टीवी है नहीं, या स्क्रीन का कुछ नहीं है जिससे तू देख सके करके, तो दिमाग में डोज नहीं जा रही। मोटिवेशन किस बात से आएगा? मोटिवेशन आता है कुछ सुनने पढ़ने से, देखने से, और तू रोज डोज लेता ही नहीं। तो कई लोग बहानों के चक्कर में पड़े हैं। सर वो सीडी तो घर है, वो फलाना तो वहां है, कमरे से उठ के 60 किलो का आदमी वहां गांव से उठ के जयपुर में आ गया, लेकिन सीडी 250 ग्राम की नहीं लाई जा रही उससे। ये व्यवस्था कौन बनाएगा? खुद बनाओ। कंपनी का कोई भी टारगेट आ जाए, पागल होकर उसके पीछे लग जाओ। इस बार बहुतों ने प्रयास किया होगा, नहीं जीते होंगे कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा नजदीक तो गए होंगे। अगली बार फिर आएगा। कोई कुंभ का मेला है? नहीं, अगली बार आएगा ना, पीछे पड़ो उसके। क्योंकि कंपनी का टारगेट जीतना, बहुत फोकस के साथ उसको लगे रहना। जल्दी डायमंड बनाने की सीढ़ी है ये, जल्दी जल्दी उसको टारगेट जीतो। मैं कई लोगों को देखता हूं, एक टारगेट में बहुत दम लगाते हैं, अगला टारगेट नहीं जीतते हो। जबकि एक टारगेट जीतने के बाद अगला टारगेट जीतना आसान हो जाता, आधी मेहनत में जीत जाता आदमी। लेकिन वो क्या बोलता है, एक बार जीत लिया ना सर, अभी कोई रोज का काम है गए। तो इसलिए टारगेट पर हमेशा फोकस करो। तो इस सिल्वर को ये काम करने बहुत ही, अब सिल्वर को कौन से रिवार्ड, ये सब रिवार्ड हैं सिल्वर के, जो सिल्वर को कर लेने चाहिए करके। और ये नॉर्मल चीजें हैं। बस्ता, ये बैग कितने में तैयार हो जाएगा एक अच्छा? 1,500-2 हजार में, है ना। ट्रेनिंग की कोई 100-200 की ट्रेनिंग रहती है, सारी ट्रेनिंग अटेंड करने में कोई दिक्कत है? 2-3 शर्ट वर्ट सिलवाने में, अच्छी शर्ट कपड़े खरीदने में कोई परेशानी है? ये इतना कम इन्वेस्टमेंट है, ये सारा इन्वेस्टमेंट मुझे लग रहा है 10-15 हजार का होगा कुल। और सिल्वर बनते बनते 10-15 हजार आते हैं, नहीं आते? चलो खर्च हो गए होंगे, इधर उधर हो गए होंगे, और कोई बात होगी, मैनेज किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते? आदमी व्यापारी बनने निकला है, एंटरप्रेन्योर बनने निकला, करोड़पति बनने निकला है। समझ आ रहा है आपको? तो ये तो ध्यान दो इन सब चीजों का।